ये कोई नीमराना लाइन जारी है भुगतान भी करे और भी मनमानियां कर रहे हैं जो कुओ बंद है को मैं पेमेंट को दा पेट काटांगा बाबा को पेमेंट देंगा तड़ा रहेंगा वहाँ को नहीं दा बाके लिए मैं दोनों दे रहा भाई मैं तार कौन खत्म मन पेमेंट नहीं देगा। धमकी भी दे रहे हैं कि प्रशासन की धमकी दे रहे हैं, प्रशासन ले आके मैं काम करवा लाऊंगा, थे नहीं करने देगा तुम्हारा। जमीन भी हमारी है तो ये बोल रहे हैं कि जमीन आपकी है ही नहीं। नमस्कार, मैं तुषार शर्मा और ते देख रहे हो आपन से गवाटी। मैं फिलहाल मौजूद हूँ झुंझुनू जिला के सोनासर गांव में और मेरे पीछे ते लोग देख रहे होगा सोनासर गांव का ही के पूरा मामलो से पूछांगा क्या ये एकत्रित हो रहे हैं। हाँ जी नमस्कार सौ नमस्कार जी सौ पहला परिचय सुरेंद्र तो मेरा नाम है। हाँ जी और उरे कोई ग्राम पंचायत उरे कोई के मामलो क्या इकट्ठा हो रहे मामलो यो है कि ये कोई नीमराना लाइन जारी है। अच्छा तो यो मामलो चाल को 2-3 बार पहले भी एक बार है ना मनमानी करी जा में खड़ा जहाँ बजे टाइम को भुगतान तो ना दे दियो। अब ये तार खिंचा जा रहे हैं जना शुरू मानिया कही के तार खिंचे पहले सारो पेमेंट तार खत्म आ जाएगो। अब तक कुछ ही को ना रहे है भुगतान कौन करे भुगतान भी कौन करे और भी मनमानियां कर रहे हैं जो कुओ बंद है को मैं पेमेंट को दा पेट काटांगा बाबा को पेमेंट देंगा तड़ा रहेंगा वहाँ को नहीं दा इस हिसाब की कई बात कर रहे हैं 3 ही मांग ही बाम तो बाके लिए मैं दोनों दे रहा भाई मैं तार कौन खत्म मन पेमेंट नहीं देगा। अच्छा तो ये तार कितना हजार का है कि मतलब कितना वोट की लाइन है 765 765 कड़े से ही स्टार्ट हो गई और कड़ तक जारी है या आगे तो इन हरियाणा में जारी बताओ नीमराना लेके बीकानेर नीमराना है को भैया वो। अच्छा तो और बाकी तो यहाँ बताओ कि एक वो यहाँ भुगतान कितना हो गया के अमाउंट है अमाउंट जहाँ जमीन के केल काश्तकार की कितनी जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं बके हिसाबों हर खेत को अलग अलग है और वो मान बता रहा को ना कि वर्गज को कितना है वो मैं लिखा के बिना मान कौन दे रहा कि वर्गज को खेती को यो दियो जागो पेट को यो दियो जागो कुआ को यो दियो जागो बाढ़ में जड़ी रोपे कुआ को 240 दे देंगा 3 दे देंगा 2.5 दे देंगा इन हिसाबों। अच्छा गुमराह कर रहे हैं। हाँ पूरा तो ऐसा पहले भी वो मामलो चालेड़ो है चल पूरो वो टाइम पर पूरा भुगतान करियो जे टाइम में इन फाउंडेशन को टावरा को करियो। अच्छा फाउंडेशन को टावर हाँ बटता नहीं करियो। अच्छा बाकी को कौन करियो बाकी को बड़ो तार खींचा ना देंगा तार खींचेगा जना देंगा। हाँ अब ये और ते की कुछ कहना चाहोगे भाई साहब? मैं यह कहना चाहूँ कि जा लाइन चाल दी है या इन लाइन को तो तुरंत भुगतान करियो जा तार खींचने में पहले पेमेंट करियो जा किसान को जितना मकान आ रहे हैं बा मकाना को मुआवजा दिया जा ट्यूबवेल आ रहे हैं बा ट्यूबवेल हैं बा को मुआवजा दिया जा और ज़मीन का आ रही है जितने हक में बिको मुआवजा दिया जा पेड़ा को निर्धारित मुआवजा करियो जा मनमानी कर रही तार खंचांगा कानूर बैठे कितना दिन होगा चौथा दिन आज तो ते काम रोक रखियो काम कौन करने दे रहे काम कौन करने दिया पहले तारा को कुएं को मकाना को आगो सबको मुआवजा दो बिके बाद में तार खींचो और ये जगह ही अयन जयन ये कह रही कि मैं पहला तार खींचांगा 45 दिन में 50 दिन में बाद में पेमेंट करांगा वो मैं करने कौन जा ये काम का होते ये काम का ही सुना तो यो फिलहाल जो जे खेत में खड़े हैं वो खेत के को है जी तारो खेत है ते के कुछ कहना चाहोगा भाई साहब? मैं यो कहना चाहूँ भाई साहब ना जब पहले टावर खड़ियो करियो तो बे टाइम यह बात हुई ही कि टावर लाए तार खींचने पहले पूरा थारो भुगतान है वो कर दियो जागो। यो बोरवेल आ रहे हो ये बोरवेल की अना कही कि बोरवेल को पूरा भुगतान कर दिया वो थारी जो फसल खराब होगी इसको भी पूरा भुगतान कर दियो जागो थान लिख के दे जागो कि इतनी दूर में फसल खराब हो रही है इतनी दूर में यह खराब हो रही है। अब आऊँ मिल रहे हैं पावर ग्रिड का मैनेजर साहब ही डिप्टी मैनेजर है बाऊ मिल रहे हैं तो पहले तो धमकी दे रहे हैं धमकी भी दे रहे हैं कि प्रशासन की धमकी दे रहे हैं प्रशासन ले आके मैं काम करवा लाऊंगा, थे नहीं करने देगा तुम्हारा यह बात बोल रहे हैं। दूसरी बात यह निर्धारित कौन करेगा कि कुआ का इतना रुपया देंगा जो कुआ का रुपया दे रहे हैं मैं संतुष्ट को ना। अच्छा क्यों कुआ है उरों शिफ्ट करावा तो मान जो लाइन शिफ्ट करनी पड़ेगी बिजली की है डिप्टी शिफ्ट करनी है का कोई पैसा कौन दे रहा है सिर्फ बोरवेल का पैसा दे रहे हैं। या खेत की ज़मीन जो खराब होगी ज़मीन को भी कोई निर्धारित कौन कर रहे हैं कि यह ज़मीन इतनी थारी खराब होगी एक महीने या फसल है को पहले नोटिस बना के दो मान कि इतनी ज़मीन थारी खराब होगी का इतना रुपया थान मिलेगा वह भी कौन बता रहा है। जमीन भी तारी ऊपर से धमकी भी दे ज़मीन भी मारी है तो ये बोल रहे हैं कि ज़मीन आपकी है ही नहीं। अच्छा जमीन हाँ ये भी धमकी दे रहे कि जमीन आपकी है ही नहीं। मेरे को बोला खुद इन्होंने पावर ग्रिड के मैनेजर ने मेरे को बोला जमीन आपकी है ही नहीं। जबरदस्ती काम कर रहे हैं कभी एसडीएम सर से फ़ोन करवा देते हैं कभी तहसीलदार साहब से फ़ोन करवा देते हैं मीटिंग होगी तहसीलदार साहब के साथ में सारी बात होगी एसडीएम साहब के साथ में होगी हमारे को मांगे मंजूर है नहीं तो अभी धमकी भी दे रहे हैं ऊपर से और काम भी कर रहे हैं बोले हम काम करेंगे आप नहीं करने दोगे तो हम ऐसे कर लेंगे। ये खेत है पूरा इसकी तारबंदी पूरी खोल दी इसके अंदर अभी ये तो काम कर रहे हैं 5 बीघा में काम कर रहे हैं दूसरी पूरी तारबंदी खुली है यहाँ पे आवारा पशु आते हैं 20 पशु आते हैं पूरे दिन में 20 पशु इस पूरे खेत के अंदर जो 20 बीघा खेत है इसमें पूरे को दहस महस करके चले जाते हैं। ये तो इनको कोई मतलब नहीं पशुओं से ये तो 5 बीघा का मुआवजा दे देंगे हमें 20 बीघा खेत है इसके अंदर पूरे में पशु घूम रहे इनका कोई मतलब नहीं। या तो हम यहाँ पे बैठे रहे 24 घंटे तो 24 घंटे हम किस लिए बैठे रहे आप बताओ तारबंदी है इनको इन्होंने खोल दिया पूरी को
तो इनके बंदे हैं, ये यहाँ पे बैठे रहते हैं, ना तो इनको कोई मतलब है, पशु घूम रहे हैं उनसे, ना कोई अपने तार खींच रहे, बस अपना काम कर रहे तो हैं। ते कोई ज्ञापन व्यूपन दियो कि आ गए? ज्ञापन हमने एसडीएम साहब से मिल गए, उनसे भी हो गया और अखबार में भी निकलवा दी, सारी बात हो गई। वो कल परसों आए थे, बोल रहे हम अब बाद में बात कर लेंगे। अभी ना डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, कभी कोई डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं, कभी कोई डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं, ना वो डॉक्यूमेंट पूर्ण बता रहे कि हमारे को ये डॉक्यूमेंट तो चाहिए। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट लेने के बाद में भी ये लिख के दे रहे हैं हमें, बोले हम स्टाम्प पे लिख के दे देंगे 45 दिन में अच्छा। आपको भुगतान हो जाएगा। 45 दिन के आगे लिख रहे वर्किंग डेज। वर्किंग डेज का मतलब 45 दिन में 6 शनिवार आ गए, 6 संडे आ गए, तो 12 दिन तो ये हो गए, एक आधी छुट्टी पड़ गई, 15 दिन ये हो गए। 45 दिन के 60 दिन तो इन्होंने वैसे कर दिए। डॉक्यूमेंट मांगे उसके बाद में 5-6 दिन तक डॉक्यूमेंट नहीं लेते, 60 दिन हो गए इनके। तो ये 60 दिन में काम करके चले जाएंगे, उसके बाद हम किसको पूछेंगे? कोई मतलब नहीं है हमारा तो इनके साथ। तारो नाम बता, परिचय सुनील बता। कुमार नाम है मेरा। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, क्या कहना चाहो? ये कहना चाहूँ कि जाट शब्द या किसान दोनों एक ही हुए हैं, तो जाट शब्द साथ जाओ बन के बने जना बना बेटा। जर जोरू जमीन जमीन जूत जबान, अच्छा, तो मार्कन और सब कुछ प्रशासन सो क्यों ले लियो। हाँ। एक पक्को जूत बंचो है, जूत बच्चो है। वो आके देनो बाकी है। जमीन भी हमारी ले रही और जुबान भी हमारी नहीं मान रही, जर भी नहीं दे रही, जमीन भी हमारो खरीदना चाहूँ हैं और ज़मीन भी हमारी खरीदनी चाहूँ। तो सातों जय बंचो है बके लिए प्रशासन ने यो करना है हमारो कि हमारी वाजी मांग ही अब भी जुबान पर और हुआ हमारी वाजी मांग ही जा तो ही बिजली ही के टावर वाला कह रहा अंक केक है आने बकर लगाओ जुर्मानो और वाजिब नहीं जा किसाना के काम रोकने को जुर्मानो लगाओ मैं देंगा। एक आयोग बैठा लो या 5 पंच बैठा लो, ये एसडीएम कलेक्टर ही ऐसे किसान जाट रंग माँ मिलके ही तावे हैं। एक आयोग बैठा लो, आपके जिम्मेवार चैनल के सामने कह रहे हैं अगर किसान की बेवाजी मांग है तो उन पे जुर्माना करो और इनकी बेवाजी है तो और ये सारी चीज नहीं हो तो साथ वो जय ले लो बात। हाँ वो साथ हो जाए तो पड़े ही है बन तो काम में बहुत बार मारबूटियाँ भी ली है माने भी लेना ही पड़ेगा, आखिर में तंग करेंगे वो लेना पड़ेगा। बात कह के गए कि प्रशासन आओगे उठाऊंगा भाई अगला को जोर है तो बम या कहनी है बेटा नहीं या समझा के साथ हो जाए कि जरूरी नहीं पड़े वैसे पहले ही मान जाओ। अगर 5 पंच बैठा लो किसानों की बेवाजिब मांग बताएंगे, किसानों ने इनके साथ हत्या की है तो हम जुर्माने के लिए तैयार हैं। और या चौथी मांग और जोड़ाने के बाद में किसान को 1000 रुपया की साबुन जोड़ दो आज 4 दिन जा है उरा जोड़ के बाकी मजदूरी और लांगा और कह देंगे आने अगर काम में मैं वादा डाली है नहीं जो कि मैं नाजायज डाली है तो आने देंगे और नहीं लांगा। चौथी मांग आज से या और जाएंगे ताने ब्योरो लागियो कि 765 केवी की यह लाइन है और ये टावर तो क्या है बहुत पली लाग गया है और अभी तार खींचने की बारी जद आई जद की है भाई साहब को भुगतान को नहीं हो जद ये काम रोक रखे है और बाकी भाई साहब ये रोक के रखोगा काम। भाई साहब जब तक पेमेंट नहीं होगा हमारा मुआवजा वो नहीं आएगा तब तक काम रोक के रखेंगे हम। हमारी एक ही मांग है कि हमारे जो मुआवजा है वो दे दो और काम कर लो। हमारा कोई इनके साथ में ना बैर है ना कोई बात है, तो सिर्फ हम मुआवजे की मांग करें। हमारा मुआवजा पहले दे दो, तार खींचने के बाद में ये हम इनको नहीं जानते हैं ना हम इनके पीछे पीछे कहाँ घूमेंगे। क्योंकि एक बात बताओ कि नीमराना से और बीकानेर तक की यह लाइन जारी है तो बाकी और भी तो खेत आ रहे हैं ना बीच में जहाँ तेऊरा बैठा हो ते काम रुकवा रहा है बाकी लोग क्या करना चाहोगा? बाकी लोग भी आओ यहाँ पे और जिन के खेत में टावर आ रहा है जिनकी ज़मीन जा रही है वो सारे आगे यहाँ सहयोग करो, कल के उनके खेत में जाएगी उनके साथ भी यही करेंगे। अभी इन्होंने सबसे पहले तार खींचने यहीं से चालू किया है, 4 पोल है 1 2 3 4 पोलों से चालू किया है यहीं से। अच्छा, अब आगे वो यहीं से चालू किया इन्होंने, अभी यहाँ पे खींच लेंगे तो इनके बाद अगले खेत में चले गए तो मैं तो किसको रोकूंगा। नहीं भाई साहब बड़ा तो दिख रही है कि बड़ा खींच रखी है। 4 पोल है भाई साहब, एक ये एक इससे आगे वाला इन चारों आगे 3 और एक ये पोल, मतलब अगले 3 तक का खींच दिया और चौथा माता नहीं होते उरे 3 पोलों पे उन्होंने खींच दिया। उनको मुआवजा दिया है या नहीं दिया हमें उनका नहीं पता, लेकिन हमारे खेत का मुआवजा हमें नहीं दिया। तारी जब बारी आई जब न्यू बोलगा कि भाई काम होने का पाछा तान मुआवजा हाँ 45 दिन बाद बोल रहे भाई साहब, 45 दिन का भी उन्होंने 15 दिन वर्किंग। और ये रूल है ही को नहीं, रूल तो ये है कि नुकसान होने से पली और रूल है नहीं। इन्होंने पहले भी जब टावर खड़ा किया तब मेरे से बात हुई थी, तब इन्होंने बोला कि तार खींचने के बाद आपके तार जब भी खींचेंगे जब टोटल मुआवजा आपका आ जाएगा। अभी ये बोल रहे फसल कब खराब हो जाएगी उसके बाद में मुआवजा देंगे। आप एक बार इधर दिखाओ इनको, ये फसल खराब होने में बाकी रह गई क्या? यहाँ पे देखो हमने फसल बो दी है ये पूरी, इस फसल को दिखाओ आप। इन्होंने फसल खराब होने के अंदर कुछ कमी रह गई क्या? सूचित कौन करियोगे हो कि भाई फसल मना करियो एक बार और मैं नहीं सूचित, ये तो सूचित करेंगे, इनका तो काम है तार हम फसल इनके लिए बैठा थोड़ी रहेगा किसान। आप बताओ, ये तो सूचित करेंगे, हमारा काम है ना। हम तो खेत में इसी खेत पे निर्भर है, अभी कहाँ जाएंगे आप बताओ। जब सबने बो रखा है तो हम हमारे खेत को खाली थोड़ी छोड़ देंगे। बिल्कुल सारे खेत है इसके अंदर बोएंगे तो शुरू ही। दूसरी बात इन्होंने पेड़ काटे हैं, जैसे
कॉरिडोर में पेड़ आ रहे हैं, कोई टावर के नीचे पेड़ आ रहा है। इनको ये पेड़ देखो, इन्होंने यहाँ जो घास दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1 फुट ऊपर जमीन से पेड़ रखा है, एक वहाँ पे 1 फुट जमीन से ऊपर पेड़ रखा है। जहाँ जहाँ पेड़ काट रहे जमीन से 1 फुट ऊपर पेड़ रख रहे हैं। तो अब इन पेड़ों को हमने बोला कि इनको जमीन से उखाड़ दो। अब ये 1 फुट ऊपर पेड़ क्या काम का, हमें ये बताओ। इनसे रिक्वेस्ट करी लेकिन नहीं, इन्होंने ये सिर्फ ये बोलते कि ये हमारे नॉर्म्स में नहीं है। जो हमारे पक्ष की बात आती है तो ये बोलते हैं हमारे नॉर्म्स में नहीं है, हमारे नियम में नहीं है। जब मुआवजा मांगते हैं तब भी बोलते हैं हमारे नॉर्म्स में नहीं है। अभी ये बोल रहे हैं कि फसल का हम बाद में बताएंगे कितनी बर्बाद हुई है। अरे बाद में क्या बताओगे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? पूरा खेत है, इसके पूरे खेत के तार खोल दिए इन्होंने। अब पूरे खेत में पूरे दिन पशु घूमते हैं, इनको तो कोई मतलब नहीं है। 20 पशु है, 30 पशु, आवारा पशु आते हैं, या तो हम आगे सुबह बैठ जाएं यहाँ पे, इनका काम चल रहा है। अभी आप बताओ, आप पूरे दिन फ्री कोई बैठा है क्या? मैं क्यों आगे बैठ जाऊँ? मेरे को मजदूरी थोड़ी दे रहे हैं यहाँ पे। इस खेत में से पूरे पशु कौन भगाएगा? अभी 20 बीघा खेत है, 20 बीघा खेत में पूरे दिन 20 पशु घूमेंगे। तो आप जो मुआवजा 5 बीघा का मुआवजा देंगे मेरे को, 20 बीघा की फसल खराब हो रही है मेरी पूरी की पूरी। पशु घूमने के बाद में आवारा पशु को कोई रोक नहीं सकता है। नहीं, फसल एक तरीके से सारी खराब होगी भाई, पूरी 20 बीघा की पशु घूम रहे हैं, आवारा पशु पूरे खेत में घूम रहे हैं। अभी सुबह हम आते हैं तो 20-30 पशु मिलते हैं पूरे खेत के अंदर, उनको सुबह भगाते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है, ये तो सिर्फ अपना सामान है, इनकी जो रखवाली रख रहे हैं। इनमें पशु घूम रहे हैं, नहीं घूम रहे, फसल टूट रही है क्या हो रही है, कोई मतलब नहीं इनको। ये भी नहीं बता रहे कि हम इतनी दूर की फसल तोड़ेंगे, आप इतनी दूर में तारबंदी कर दो। नहीं, अपनी मर्जी आती है, ट्रैक्टर लेके आते हैं, जहाँ से ट्रैक्टर घूमता है वहीं से घुमा देते हैं। जहाँ फंस गया उसको दूसरी जगह जेसीबी आती है उससे तुड़वा देते हैं, उससे निकलवा लेंगे, जेसीबी से करवा देंगे। अभी ये फसल देख लो ना आप, इस फसल में कुछ बचा है क्या? इस फसल को बोए हुए अभी महीना हो गया, लेकिन आप देखो ना इसके अंदर क्या छोड़ा है इन्होंने फसल में। तो ये काम किसको है, मतलब ये तारा पीसा जो डाट रहे हैं अधिकारियों को, या फिर ये पावर ग्रिड का काम है। अभी पावर ग्रिड को बोलेंगे कि हमारे पैसे दे दो, फिर ये अभी इनको डॉक्यूमेंट दे देते तो बोलते हैं हमने तो डॉक्यूमेंट आगे भेज दिए। आगे फाइनेंस का काम है, कब पैसे भेजेंगे? फिर इनके ये जवाब रहते हैं, पैसे 45 दिन में आए, 20 दिन में आए, 20 दिन में नहीं आए तो हम फ़ोन करेंगे मेरे पैसे नहीं आए। तो ये बोलते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, हमने तो आपके डॉक्यूमेंट आगे सबमिट कर दिया है, आगे पावर ग्रिड का फाइनेंस मिनिस्टर वो करेगा आपका। ये जवाब रहते हैं इनकी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जाएंगे भाई साहब, बताओ कि नीमराना से और बीकानेर तक की यह लाइन है 765 kV की। बाकी जितना भी खेत है और मतलब टावर के चपेट में है, प्रभावित हैं, तो बननारायण को यही कहना है कि भाई ते सावधान रहियो कि तारो पल्ली मुआवजो ले लियो को पाछा आगे वो काम बढ़न दियो।